Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of spring class 4 and chapter is 6 और name is My Family। 6 चैप्टर है जिसमें आज पढ़ने वाले हैं माई फैमिली। एक्सरसाइज होगी फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ सेंटेंस वर्ड गिवन होंगे जिनके सेंटेंस बनाने होंगे। तो समझते हैं इसमें हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट में कहा गया रीड अलाउड द सेंटेंस गिवन बिलो। जो ये सेंटेंस हमको गिवन है इनको केवल पढ़ना है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 ईयर का हूँ। और आई हैव ए जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली का मतलब ये होता है इस लड़के की क्या है, जो फैमिली है वो एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है कि आपके मम्मी पापा के साथ साथ आपके दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब लोग रहते हों, तो ऐसे परिवार को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। हियर इज़ माई फैमिली, वो कह रहा ये मेरा परिवार है। इसमें देखिए दादा दादी हैं, उसके मम्मी पापा भी होंगे, चाचा चाची भी होंगे। तो इसमें इतना ही कहा गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि टिक द मेंबर यू हैव इन योर फैमिली। ये आपके लिए पूछा गया, आपके परिवार में आपके साथ कौन कौन है, उन पर आपको केवल टिक कर देना है जो हैं। जैसे आप हैं तो टिक करना ही करना। आपके ग्रैंड फादर बाबा हैं तो टिक कर दो, ग्रैंड मदर दादी हैं तो टिक कर दो, पिताजी हैं तो टिक कर दो, माँ मदर माँ है तो टिक कर दो, सिस्टर आपकी बहन है तो टिक करिएगा, आपके भाई ब्रदर उस पर भी अगर हैं तो टिक करिएगा। यंगर सिस्टर मीन्स होता है आपसे छोटी बहन, तो आपको टिक करना है। और यंगर ब्रदर्स मतलब होता है आपसे अगर आपका कोई छोटा भाई है तो इस पर टिक करना। अंकल चाचा होते हैं अगर हैं तो इस पर टिक करना। आंट चाची होती हैं अगर वो भी हैं तो टिक करना। और एल्डर सिस्टर्स का मतलब होता है अगर आपकी बहन आपसे बड़ी है तो टिक करना है। और इसी प्रकार से एल्डर ब्रदर, आपसे आपका कोई बड़ा भाई है तो इस पर टिक करना। कजिन मीन्स होते हैं चाचा के लड़का लड़की, अगर वो हैं तो टिक करना। डॉटर अगर आपकी कोई बेटी है तो टिक करना। सन अगर आपका कोई बेटा है तो टिक करना। तो ये क्वेश्चन था आपसे स्वयं से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट 3 है लुक एट द पिक्चर। इस चित्र को आप देखेंगे एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। उसके बाद जो शब्द दिए गए उनकी सहायता से हमें खाली जगह को भरना है। तो ये सब लोग क्या है, एक परिवार है जो किसी पिकनिक पर गया हुआ है और वहाँ पर ये देखिए अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। ये दादा हैं जो उसको स्टोरी सुना रहे हैं, और ये फादर और सन फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़की कुछ पेपर उठा रही है और ये इस लड़की की जो माँ है इनको कुछ खाने के लिए दे रही हैं। तो इनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा क्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, हमको भरना क्या है, प्लेइंग फुटबॉल, बैंड, पिकिंग अप पेपर्स, टेलिंग ए स्टोरी, पिकनिक और गिविंग स्नैक्स। ये हमने इसमें मतलब भरने पड़ेंगे। तो बार पहले हमने दी, आपको हम पढ़ा दे रहे हैं। द फैमिली बेंट फॉर ए पिकनिक, तो ये बेंट हमने यहाँ भर दिया और पिकनिक यहाँ भर दिया। परिवार एक पिकनिक पर गया था। फादर एंड सन आर प्लेइंग फुटबॉल, तो जैसे चित्र में ऊपर दिखाया गया था बाप और बेटे फुटबॉल खेल रहे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर दिया प्लेइंग फुटबॉल। द गर्ल इज़ पिकिंग अप पेपर्स, तो लड़की जो थी उसमें से पेपर उठा रही है चित्र में, तो वो हमने यहाँ पर पिकिंग अप भर दिया, ये लिखा हुआ है पिकिंग अप। मदर इज़ गिविंग स्नैक्स टू ग्रैंड मदर, और उनकी माँ है दादी माँ को कुछ दे रही हैं। तो स्नैक्स मीन्स होते हैं जैसे आप कोई खाने पीने का सामान ले गए हो, वो स्नैक्स होता है। ग्रैंड मदर इज़ टेलिंग ए स्टोरी टू हिज ग्रैंड सन, और जो बाबा हैं अपने नाती को कहानियाँ सुना रहे हैं, तो टेलिंग स्टोरीज ये हमने यहाँ पर भर दिया। तो जो दिए गए शब्द थे वो इस कहानी में हमको एक खाली जगह में भरने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से कहा गया रीअरेंज द लेटर्स टू मेक करेक्ट वर्ड्स। ये जो लेटर आपको इधर से उधर अक्षर गिवन है इनको अरेंज करेंगे, अगर हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो कोई एक नया शब्द बन के आएगा। ठीक है, तो और वो इससे रिलेटेड होगा। जैसे ब्रदर ऑफ योर फादर इज़, आपके पिताजी के भाई कौन होते हैं, तो वो होते हैं अंकल। तो आप UNCLE आप यहाँ पर भर देंगे, UNCLE अंकल। इसी प्रकार से नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कि चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल आर, और जो आपके चाचा के लड़के होते हैं वो कौन होते हैं बच्चे, कजिन्स कहे जाते हैं वो कजिन्स। तो COUSINS कजिन्स। जो ये लेटर हमको गिवन है हमने उन्हीं को सबको यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार से इसमें और भी है। सन ऑफ योर ब्रदर इज़, आपके भाई का लड़का कौन हुआ, आपका भतीजा हुआ। भतीजे को अंग्रेजी में कहते हैं नेफ्यू। ठीक, तो नेफ्यू को हम लिखेंगे
NEPHEW, NEPHEW, नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा। वाइफ ऑफ योर अंकल, आपके चाचा की जो पत्नी होती है वो आपकी चाची होगी, तो आंट लिखेंगे हम इसमें, AUNT। इसी प्रकार से डॉटर ऑफ योर अंकल इज, आपके जो चाचा की लड़की होगी वो आपकी भतीजी होगी, भतीजी को इंग्लिश में कहते हैं नीस, NEICE। और इसी प्रकार से एक और लास्ट है इसमें कि मदर एंड फादर आर, आपके मम्मी पापा क्या कहलाते, पेरेंट, PARENTS। तो इस प्रकार से इसको फिलअप किया जा सकता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मस्कुलिन जेंडर ऑफ द फेमिनिन जेंडर। देखो फेमिनिन जेंडर मीन्स होता स्त्रीलिंग, जो गिवन है उसका हमको मस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष लिंग बनाना है। ठीक, जैसे माँ का पिता हो जाता, तो इस प्रकार से आपको चेंज करके लिखना। तो मदर दिया गया तो आप इधर लिख देंगे फादर, तो ये हो जाएगा मस्कुलिन जेंडर। इसी प्रकार से इसमें और भी दिए गए हैं। क्वीन, क्वीन मीन्स होती रानी, तो किंग मीन्स हो जाएगा राजा। एक तरीके से अपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन जो स्त्रीलिंग है उसके हमको पुरुषवाचक शब्द बनाने हैं। ग्रैंड मदर का हो जाएगा ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। इसी प्रकार से वोमैन का हो जाएगा मैन, ये वोमैन है तो इसका हो जाएगा मैन, MAN। आसान है, देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं जो माई फैमिली चैप्टर है उसके आधार पर। चिराग इज ए 13 ईयर्स ओल्ड हुआ, सही है, चिराग 13 ईयर्स का लड़का था, 13 साल का बच्चा था, तो आपको यहाँ लिख देना ट्रू। निकिता इज चिराग से एल्डर सिस्टर, नहीं, एल्डर सिस्टर मीन्स होती है बड़ी बहन, जबकि एल्डर नहीं यंगर थी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। वी लव टू स्पेंड टाइम विद आवर ग्रैंड पेरेंट, हमें अपने दादा दादी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो वो उसमें कहा गया था, ये ट्रू हो जाएगा। वन डे वी ऑल वेंट फॉर ए पिकनिक आया था, इसमें मूवी गिवन है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चिराग प्लेड बैडमिंटन विद हिज ग्रैंड मदर, ये सही है, उसने अपनी दादी माँ के साथ बैडमिंटन खेला, तो ये हो जाएगा ट्रू। आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर रीड द लेसन माई फैमिली, ये कह रहे आपने माई फैमिली नामक चैप्टर पढ़ा है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस, अब वाक्य को पूरा करिएगा। तो माई ग्रैंड फादर इज़ द हेड ऑफ फैमिली, उस चैप्टर में ये कहा गया था जो ग्रैंड फादर है वो फैमिली के हेड है, तो माई ग्रैंड फादर हेड ऑफ फैमिली। वी कॉल हिम बाबा जी, और हम उनको बाबा जी कहते हैं। इसी प्रकार से माई ग्रैंड मदर इज़ द सोल ऑफ माई फैमिली, जो मेरी दादी जी हैं वो मेरे परिवार की आत्मा है। वी कॉल हर दादी जी, और हम उनको दादी जी कहते हैं। वी लव टू स्पेंड टाइम विद दैम, हमें उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो ये स्टोरी जो पढ़ी है उससे हमने ये फिलअप की है। वन डे वी ऑल वेंट फॉर ए पिकनिक, एक दिन हम सब लोग पिकनिक पर गए, तो ये हमने फिलअप कर दिया है, आप अपना नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमसे कहा गया अंडरलाइन द एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव मीन्स होता है किसी नाउन के बारे में कुछ बताया जाए, तो एडजेक्टिव होता है। जैसे कविता इज ए गुड स्विमर, तो कविता कैसी तैराक है, अच्छी तैराक है, तो ये गुड शब्द जो है वो यही एडजेक्टिव है, इसी को अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है। रमन इज ए टाल बॉय, रमन एक कैसा लड़का है, तो लंबा लड़का है, तो टाल शब्द है, ये एडजेक्टिव है। एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, हाथी कैसा जानवर है, बड़ा जानवर है, तो जवाब वहीं से मिल जाता है आपको, बिग। अजय इज ए थिन बॉय, अजय कैसा लड़का है, तो आप कहेंगे थिन, पतला, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। रेहान हैज़ ए विल्यू कार, रेहान के पास कैसी कार है, विल्यू, नीले रंग की, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जो नाउन के विषय में कुछ बताए वो ही हमारी एडजेक्टिव होती है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग हियर एंड देयर। अब देखो ये रिवीजन एक्सरसाइज है, जो माई फैमिली से संबंधित क्वेश्चन थे वो तो हो चुके हैं, आगे और पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब ये रिवीजन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पीछे 1-2 चैप्टर का ये यहाँ पर इकट्ठा रिवीजन दिया गया होगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग हेयर एंड देयर का प्रयोग करते हुए आपको क्वेश्चन बताने, जो ये साइन बना हुआ उसके पास में उनके लिए हेयर का प्रयोग करेंगे, और इस साइन से जो दूर है उनके लिए देयर का प्रयोग करेंगे।
तो वेयर इज़ द बेड, बेड कहाँ है, तो बेड देखो इस साइन के पास है, हमारा हाथ जो दिखाई दे रहा है ये इसके पास में, तो लिखेंगे द बेड इज़ हेयर। वेयर इज़ द कबर्ड, कबर्ड कहाँ है, तो इसके देखो दूर है, तो दूर के लिए लिखेंगे देयर, द कबर्ड इज़ देयर। वेयर इज़ द बुक, किताब कहाँ है, देखो किताब इसके पास में, लिखेंगे द बुक इज़ हेयर। वेयर इज़ द चेयर, कुर्सी कहाँ है, कुर्सी इससे दूर है, तो लिखेंगे द चेयर इज़ देयर। ठीक, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, हैप्पी और सैड, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है जब व्हेन यू गेट ए न्यू ड्रेस। तो यहाँ से हमें ड्रॉ और टिक करना है। जब आपको नई ड्रेस मिले, तो दुनिया के मतलब सभी के अंदर ये तो होता है, किसी को भी नई ड्रेस मिल जाए तो उसको खुशी होती है। तो हैप्पी के लिए आपको इस प्रकार से इस पर साइन बना देना है ए, और हैप्पी पर टिक कर देना है। वैन यू हर्ट गेट हर्ट, गेट हर्ट मीन्स होता है आप जख्मी हो जाएं, आपको चोट लग जाए, तो चोट लगने पर सभी लोग दुखी होते हैं, तो इसमें आपको इस प्रकार से उल्टा साइन बना देना है और सैड पर टिक कर देना है। वैन यू शेयर योर थिंग्स, जब अपनी चीज़ें आप किसी को बांटते हैं, तो चीज़ें बांट के यूज करना या कोई मांगने उसको दे देना अच्छा लगता है, तो इस पर आप करेंगे हैप्पी, और अगर ना देना पसंद आपको है तो आप सैड भी कर सकते हैं। वैन यू आर इल, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी में किसे अच्छा लगता है, सभी दुखी होते हैं, तो इस प्रकार से इसमें उल्टा साइन बना देना और सैड पर टिक कर देना। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग, यहाँ भी अंडरलाइन करने के लिए कहा गया एडजेक्टिव को, यानी जो नाउन की विशेषता बताएंगे। जैसे द ब्राउन डॉग, कुत्ता कैसा है, ब्राउन, तो ये ब्राउन जो है आपका एडजेक्टिव होगा। द ब्राउन डॉग वाज हंग्री, हंग्री मीन्स होता भूखा, भूरे रंग का कुत्ता भूखा था। दैट इज ए टाल बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी है, टाल यानी लंबी, तो टाल पे आप टिक करेंगे। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास कितने पेन है, 2, तो 2 एडजेक्टिव है। ही इज ए गुड बॉय, वो कैसा लड़का, ही इज ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का, तो गुड पर आप टिक करेंगे। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन आपको ये 2 गिवन है, उनमें से एक इसमें भरना है। देखिएगा, ब्रदर ऑफ योर फादर इज, आपके पिताजी के भाई जो होते हैं वो होते हैं अंकल, तो आप इसमें अंकल भर देंगे। चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल्स आर, और आपके जो चाचा के लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, कजिन्स, तो COUSINS, कजिन्स, चचेरे भाई बहन। सन ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई का लड़का आपका भतीजा हुआ, तो नेफ्यू। डॉटर ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई की लड़की जो होती है वो आपकी भतीजी होती है, तो नीश, NIECE, नीश। वाइफ ऑफ योर अंकल इज, आपके चाचा की जो पत्नी होती है वो होती है आंट, AUNT। ये रिवीजन इससे पहले भी इसमें इसी एक्सरसाइज में हम ये करा भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, 5 और ये अंतिम क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का है। इसमें हमसे कहा गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, जो ये चित्र दिया गया इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन देने, आपको अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन द फैमिली, इस परिवार में कितने सदस्य हैं, तो हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बच्चे हैं और 6 लोग वयस्क हैं। तो देयर आर 8 मेम्बर्स इन द फैमिली, या केवल आप 8 मेम्बर्स ही लिख सकते हैं, या देयर आर 8 मेम्बर्स इन द फैमिली। फिर हमसे पूछा गया हाउ मैनी मेल मेम्बर्स आर देयर इन द फैमिली, इस परिवार में मेल कितने, मेल का मतलब होता है पुरुष, तो पुरुष कितने हैं, देखो 1 2 3 और एक छोटा सा लड़का, 4 पुरुष हो गए। तो लिखेंगे हम 4 मेल मेम्बर्स इन द फैमिली, हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, देयर आर यहाँ से हटा दिया, तो 4 मेल मेम्बर्स इन द फैमिली। इसी प्रकार से नेक्स्ट में पूछा गया हाउ मैनी फीमेल मेम्बर, तो फीमेल मेम्बर मीन्स महिलाएं कितनी हैं, तो 1 2 3 और 4, तो हमने लिखा 4 फीमेल मेम्बर्स इन द फैमिली। आप चाहो तो केवल 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली, इस परिवार में बच्चे कितने हैं, तो हमको लिखना है 2 चिल्ड्रन आर इन द फैमिली, परिवार में 2 बच्चे हैं। इसी प्रकार से हाउ मैनी ओल्ड मेंबर, ओल्ड मेंबर कितने, तो ओल्ड मेंबर तो अगर देखा जाए तो 2 ही लोग हैं जो दादा दादी जैसे दिख रहे हैं, तो आप इनको लिखेंगे कि, तो इसमें हमने लिखा है देयर आर 2 ओल्ड मेंबर्स इन द फैमिली, उस परिवार में 2 लोग हैं जो ओल्ड हैं, मतलब बूढ़े हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज
चैप्टर 6 की हमने आपको कंप्लीट करा दी। माय फैमिली उसमें रिवीजन एक्सरसाइज भी थी, वो भी हमने कंप्लीट करा दी। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।